नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में जो पुनर्जन्म से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो आए हम बताते हैं आपको इन सब के बारे में। बंधुओं, पुनर्जन्म से संबंधित 40 प्रश्नों को उत्तर सहित पढ़े। एक प्रश्न, पुनर्जन्म किसको कहते हैं? उत्तर, जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। दो प्रश्न, पुनर्जन्म क्यों होता है? उत्तर, जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरे जन्म आवश्यक हैं। तीन प्रश्न, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? एक में ही सब निपट जाए तो कितना अच्छा हो। उत्तर, नहीं, जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। चार प्रश्न, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है, और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। 5 प्रश्न, शरीर के बारे में समझाएं। उत्तर, हमारे शरीर को निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति सत्व, रजस और तमस से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है। बुद्धि से अहंकार, बुद्धि का आभामंडल, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया, चक्षु, जिह्वा, नासिका, त्वचा, श्रोत्र, मन। 5 कर्मेंद्रिया, हस्त, पाद, उपस्थ, पायु, वाक। शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। 6 प्रश्न, सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? उत्तर, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिया, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ में जो मिलता है वही एक ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ पूरे एक सृष्टि काल 432000000 वर्ष तक चलता है। और यदि बीच में ही किसी जन्म में कहीं आत्मा का मोक्ष हो जाए तो ये सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में वहीं लीन हो जाएगा। 7 प्रश्न, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? उत्तर, पंच कर्मेंद्रिया, हस्त, पाद, उपस्थ, पायु, वाक, ये समस्त पंचभौतिक बाहरी शरीर। प्रश्न, जन्म क्या होता है? उत्तर, जीवात्मा का अपने कर्णों सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंचभौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। 9 प्रश्न, मृत्यु क्या होती है? उत्तर, जब जीवात्मा का अपने पंचभौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है, जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर भी बदलता है। 10 प्रश्न, मृत्यु होती ही क्यों है? उत्तर, जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। 11 प्रश्न, मृत्यु न होती तो क्या होता? उत्तर, तो बहुत अव्यवस्था होती, पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और यहाँ पैर धरने का भी स्थान न होता। 12 प्रश्न, क्या मृत्यु होना बुरी बात है? उत्तर, नहीं, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। 13 प्रश्न, यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है, वे अज्ञानी हैं।
वे समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा नहीं, वे ही अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। 14 प्रश्न, तो मृत्यु के समय कैसा लगता है? थोड़ा सा तो बताएं। उत्तर, जब आप बिस्तर में लेटे लेटे नींद में जाने लगते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है, उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगती है, आप ज्ञान शून्य होने लगते हैं, जिससे कि आपको कोई पीड़ा न हो। तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है और सुषुप्तावस्था में जाने लगता है। 15 प्रश्न, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या करें? उत्तर, जब आप वैदिक आर्ष ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करके जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। और दूसरा ये कि योग मार्ग पर चलें तो स्वयं ही आपका अज्ञान कमतर होता जाएगा और मृत्यु भय दूर हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे। जैसे हमारे बलिदानियों की गाथाएं आपने सुनी होंगी, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसे ही एक दिन में बलिदान देने को तैयार हो गए थे? नहीं, उन्होंने भी योग, दर्शन, गीता, सांख्य, उपनिषद, वेद आदि पढ़कर ही निर्भयता को प्राप्त किया था। योग मार्ग को जिया था, अज्ञानता का नाश किया था। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन भीष्म, द्रोणादिकों की मृत्यु के भय से युद्ध की मंशा को त्याग बैठा था, तो योगेश्वर कृष्ण ने भी तो अर्जुन को इसी सांख्य, योग, निष्काम कर्मों के सिद्धांत के माध्यम से जीवन मृत्यु का ही तो रहस्य समझाया था और यह बताया कि शरीर तो मरणधर्मा है ही, तो उसी शरीर विज्ञान को जानकर ही अर्जुन भयमुक्त हुआ। तो इसी कारण तो वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाल मनुष्य ही राष्ट्र के लिए अपना शीश कटा सकता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को आलिंगन करता है। 16 प्रश्न, किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? उत्तर, आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। वे कर्म अच्छे करे या फिर बुरे, ये उस पर निर्भर है, पर कर्म करेगा अवश्य। तो ये कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। 17 प्रश्न, पुनर्जन्म कब कब नहीं होता? उत्तर, जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता है। 18 प्रश्न, मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंचतत्वों में लीन हो ही जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। 19 प्रश्न, मोक्ष के बाद क्या कभी भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता? उत्तर, मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। 20 प्रश्न, लेकिन मोक्ष तो सदा के लिए होता है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? उत्तर, सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता। यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है, और जब ये मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से ये आत्मा शरीर धारण करती है।